कभी सोचा है दुनिया के लाखों लोग पत्थर, लकड़ी या धातु की मूर्तों के आगे झुकते क्यों? क्या इंसान हमेशा से ऐसा करता आया है या फिर ये एक भूल है जो सदियों पहले शुरू हुई थी? आइए लौटते हैं उस दौर में जब इंसान धरती पर नया था, सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। लोग आसमान को देखते, सूरज की गर्मी महसूस करते, बिजली की गर्जना सुनते और हैरत में पड़ जाते। उन्हें लगता इन सब के पीछे कोई ताकत जरूर है, मगर उस वक्त इंसान को अपने असली खालिक का इल्म नहीं था। तो जिसने उन्हें फायदा दिया, उन्होंने उसी को खुदा मान लिया। सूरज, चांद, पानी, आग, पेड़ सब धीरे धीरे उनकी पूजा का हिस्सा बन गए। लेकिन मूर्ति पूजा यानी किसी चीज की शक्ल या मूर्त बनाकर पूजना, इसकी शुरुआत इंसान ने बहुत बाद में की और इसकी जड़ें जुड़ती हैं नबी नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले के दौर से। इमाम बगवी रहीमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में बयान किया है कि ये 5 नाम वद, सुवा, यगूस, यूक और नस्र असल में अल्लाह के नेक और सालेह बंदे थे। ये लोग आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच के जमाने में गुजरे। उनके बहुत से लोग मुरीद और मानने वाले थे। जब ये 5 नेक लोग दुनिया से चले गए तो उनके चाहने वालों ने बहुत अरसा तक उनके रास्ते पर चलना जारी रखा। अल्लाह की इबादत, तौहीद और नेक अमली में जुटे रहे। फिर शैतान आया और उसने धीरे धीरे उनके दिलों में फुसफुसाहट डाली। तुम जिन बुजुर्गों की इताअत करते थे, अगर उनकी तस्वीरें बनाकर सामने रखो तो तुम्हारी इबादत में और भी खशू व खुजू पैदा होगा। लोगों ने सोचा इसमें क्या बुराई है, हम तो सिर्फ याद के लिए तस्वीरें बना रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे। इस तरह उन्होंने उन बुजुर्गों के चेहरे और मूर्तें बनाई और उन्हें अपनी मस्जिदों और इबादत गाहों में रख दिया। जब वो मूर्तें देखते तो उन्हें अपने नेक बुजुर्गों की याद आती और दिल में एक रूहानी एहसास पैदा होता। यही था मूर्ति पूजा का पहला कदम, जिसे इंसान ने नेक नियत से उठाया, मगर जिसकी मंजिल गुमराही थी। फिर वक्त बीत गया, वो लोग मर गए और नई नस्लें आईं जो इन बातों की हकीकत नहीं जानती थी। शैतान ने नई नस्ल से कहा, तुम्हारे बाप दादा इन मूर्तों की इबादत किया करते थे, इन्हीं से बरकत मांगा करते थे। नई नस्ल ने शैतान की बात मान ली और उन मूर्तों के आगे झुकना शुरू कर दिया। यहीं से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। कुरान में अल्लाह ताला ने इसी हकीकत का जिक्र किया है। उन्होंने अपने माबूदों को न छोड़ा, न वद को, न सुवा को, न यगूस, न यूक और न नस्र को। सूरा नूह आयत 23। यानी ये 5 इंसान थे, अल्लाह के नेक बंदे, जिन्हें बाद की कौमों ने खुदा बना लिया। इसके बाद यही रिवायत फैलती गई। मिस्र में लोगों ने फराओ को देवता कह दिया, यूनान में देवता और देवियाओं बन गईं, रोम में जुपिटर और वीनस की पूजा होने लगी। भारत में अलग अलग रूपों में देवी देवताओं का जन्म हुआ, लेकिन अल्लाह का पैगाम हमेशा एक रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हर नबी ने यही पैगाम दिया। आदम से लेकर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद तक सबने कहा सिर्फ उसी की इबादत करो जो नजर नहीं आता लेकिन सब पर काबू रखता है। फिर भी इंसान का दिल हमेशा किसी दिखने वाली चीज से जुड़ना चाहता है। वो चाहता है कुछ ऐसा जिसे वो छू सके, देख सके, जिससे उसे लगे कि मेरी दुआ सुन ली जाएगी, और यहीं से वो फिर वही गलती दोहराने लगता है। आज भी जब कोई इंसान किसी चीज को हद से ज्यादा इज्जत देता है, किसी व्यक्ति, तस्वीर या जगह को रूहानी बना देता है, तो वो उसी पुराने रास्ते पर चल रहा होता है जहाँ से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूँ, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। सूरा बकरा आयत 186। तो फिर हमें किसी बुत या मूर्त की क्या जरूरत? जो सुनता है, जो देता है, वो तो हमेशा से हमारे बहुत करीब है। मूर्तें मिट जाती हैं, मंदिर और इमारतें भी ढह जाती हैं, लेकिन सच्चा ईमान वो दिल में बसता है, जहाँ से असली इबादत शुरू होती है।